सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पवन सीरीज के टॉप 10 प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, समझ में आपको ज़रूर आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो जितने भी साथी हैं भाई, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन आपको बताना है, जो कि आयत है वो 17 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये एक रेक्टेंगल आयत है। जब इसको आप घुमाओगे तो आपका एक बेलन की शेप बन जाएगी। तो वही बेलन का वॉल्यूम आपको बताना है, बेलन का आयतन आपको बताना है। इस प्रश्न को भाई लगाने की कोशिश करो भाई सभी साथी, इस प्रश्न को भाई सभी साथी लगाने की प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है। देखो भाई, यहाँ पर आप पहले तो एक आयत बना लीजिए, समझिए पहले। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एक हमने क्या बना लिया, आयत बना लिया। अब देखो ये आयत कितना भाई लंबा है, 17 सेंटीमीटर लंबा है। 17 सेंटीमीटर लंबा, तो ये लंबा कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर लंबा हो गया। चौड़ा कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर चौड़ा कर दिया। अब जब आप इसको घुमाओगे तो कुछ ऐसे आपकी आकृति बन जाएगी, कुछ ऐसे भाई आपकी आकृति बन जाएगी। ये ऐसे आपकी आकृति बन जाएगी जो कि बेलन के आकार की होगी, जो कि बेलन के आकार की होगी। तो ये जो 7 है, ये जो 7 सेंटीमीटर है, ये क्या बन जाएगा बेलन में, ये आपकी त्रिज्या बन जाएगी, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। और जो 17 है, 17 ये हाइट हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि जब आप बेलन को रखोगे तो ये यहाँ पर 7 आएगा, तो ये तो त्रिज्या हो जाएगी, और ये पूरी क्या हो जाएगी, 17, ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है ना। बस इतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। फार्मूले में रख दीजिए वैल्यू और इसको सॉल्व करिए। देखो भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन है वो होता क्या है। बेलन का आयतन जो है भाई वो होता क्या है। तो दोस्तों, जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, वो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो यहाँ से आप मान रखिए पाई आर की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, गुणे आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर 49 सीधे रख दीजिए, या एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, गुणे एच हाइट कितनी हो जाएगी, 17। तो ये हाइट 17 हो गया। अब यहाँ पर आप कब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे में 49 और गुणे में 17। 7 से काटोगे 7 बार में, 7 7 49, और यहाँ पर काटोगे तो 7 दूनी 14 के 4 कितना आ गया, 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 गुणे 17। जब इसको सॉल्व करोगे तो 17 चौके कितना, 68, 68 के 8 कितना आ गया भाई, यहाँ से 6 आ गया। 17 × 5 = 85, 85 5 90, 1 91, हासिल कितना आ गया, 9 आ गया। 17 कम 17, 17 7 24, और 24 25 26, तो 2618। और जब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 2618 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर है 2618 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, सॉरी घन सेंटीमीटर। ये भाई आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट भी है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये जब गुणा करते हैं, जब बेस इक्वल होते गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। आज का प्रश्न संख्या 2। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है,
दूसरा प्रश्न ये कह रहा है भाई 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, 10 सेंटीमीटर लंबे 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन के आयतन, आयत के लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन बताओ। लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, बेलन का आयतन बताओ। देखिए ये प्रश्न जो है आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले वाला प्रश्न 2017 में पूछा गया था और ये 2019 में पूछा गया है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को भाई जल्दी से लगाओ। चल देखो भाई, इस प्रश्न को हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझिए। यहाँ पर आप अगर पहले जैसा काम पूरा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि चौड़ाई के परितः घुमाने पर, इससे पहले क्वेश्चन में चौड़ाई के परितः घुमाने पर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लंबाई के परितः घुमाने पर कहा गया है। लंबाई के परितः घुमाने पर कहा गया है। अगर एक आपका ये आयत है, ये आपका क्या है, एक आयत है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो ये क्या होगी चौड़ाई, तो ये मैंने लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ये आएगा 10 सेंटीमीटर। देखो पिछली बार क्वेश्चन था तो यहाँ पर था चौड़ाई के बराबर घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने पर, लेकिन इस बार प्रश्न है कि लंबाई के परितः घुमाने पर। तो भाई अगर आप लंबाई के परितः घुमाओगे तो समझिए, यहाँ पर लंबाई के परितः घुमाओगे तो ये जब आप ऐसे घुमा दोगे तो ये जो 10 आ जाएगी, 10, ये जो 10 है ये आपका क्या होगा, ये त्रिज्या नहीं होगी, ये 10 आपका त्रिज्या नहीं होगा, ये 10 आपकी परिधि हो जाएगी, बेलन की परिधि हो जाएगी। ये 10 जो है आपका ये बेलन की परिधि हो जाएगी। और 3.5 जो पता ही आपको क्या हो जाएगी। अब परिधि से आप लोग क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू निकाल सकते हो, परिधि से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। जब आर और एच पता हो जाएगा तो आप पाई आर स्क्वायर एच से आयतन बता सकते हो बेलन का आसानी से, कि नहीं बता सकते हो। देखिए लैंग्वेज में ही क्वेश्चन सब कुछ होता है। पिछली बार यहाँ पर चौड़ाई था और इस बार यहाँ पर लंबाई है, इसलिए ये काम यहाँ पर हो रहा है भाई, है ना। अब देखो इस प्रश्न को हम लोग अगर लगाएंगे तो हमको पता है कि ये 10 क्या है, परिधि है। ये जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है ये परिधि हो जाएगा, यानी ये किसकी वैल्यू दिए हैं, 2 पाई आर की वैल्यू दिए हैं 10 सेंटीमीटर, 2 पाई आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और हाइट आपको कितना दिया है, एच, हाइट दिए हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये हाइट दिए हैं। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 और ये बटे में 7 गुणे का आर बराबर के 10। ये 22 दूना 44 बटे 7 इधर, उधर जाएगा 7 बटे 44 हो जाएगा। यानी ये आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 तो इधर था ही भाई, 10 तो इधर था ही, और ये आपका गुणे में इधर आएगा बटे में, और ये आपका बटे में उधर जाएगा गुणे में। गुणे क्या हो जाएगा 7 और बटे में क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, बटे में 44। इसको काट सकते हो आप, ये काटोगे 22 बार में, 22 दूना 44, ये काटोगे 2 से 5 बार में, 7 25 35 और ये आपका हो जाएगा 22। यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 35 बटे में 22, 35 बटे में 22। ये आपके आर की क्या आ गई सर, वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू। अब यहाँ पर आप आर की वैल्यू पता, एच की वैल्यू पता है तो आप आयतन आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आयतन होता क्या है भाई, आपको पता है कि बेलन का आयतन होता क्या है।
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बेलन का आयतन। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे पाई आर की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, गुणे आर स्क्वायर, आर क्या 35/22, इसको डबल बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 35/22 और गुणे में क्या आ जाएगा 35/22, ये आ गया। गुणे हाइट कितनी है, तो हाइट आपकी है 3.5, तो ये आ गया 3.5। अब यहाँ से आप काट सकते हो, 7 से काटोगे 5 बार में, 22 से 22 कट गया, तो नीचे बचा आपका 22, ऊपर बचा 35 गुणे 5 गुणे 3.5। तो यहाँ पर आप गुणा कराओगे तो 5 पंजे 25 के 5, 2 5 या 15, 16 17, 175 गुणे का 3.5 और बटे में नीचे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसको अब जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी दशमलव ये हटा दोगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लोगे, 5 से काट सकते हो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 175 गुणे 7/144 कर लेना, ये करोगे तो 175 गुणे का 7 और बटे में 44, 175 गुणे 7/44। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका घन सेंटीमीटर में आ जाएगा, वही आंसर जो आंसर आएगा आपका वो आपका घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा भाई, ठीक है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया ना भाई। अब देखो अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3। देखिए ये जितने भी आज मैं प्रश्न आपको कराऊंगा ये सभी बेलन के प्रश्न होंगे, लंबवर्ती बेलन के प्रश्न होंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है क्योंकि ऐसा एक प्रश्न पेपर में ज़रूर आता है। बाकी कुछ साथियों का डाउट है कि सर क्या आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाओगे, तो भाई बिल्कुल पढ़ाएंगे चैप्टर, हर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, एक नहीं 2-2 बार पढ़ाऊँगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊँगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, थोड़ा सा धैर्य बनाते रहिए, पूरी मैथ आपको मैं कंप्लीट करा दूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है भाई त्रिज्या, तो वो त्रिज्या है आपकी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। इससे पहले भी दोस्तों मैंने ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था आपको, पवन सीरीज जब मैंने सॉल्व कराना स्टार्ट किया था तो पहली एक क्लास में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पर केवल यूनिट बदली है, केवल जो आपके डिजिट हैं ये बदले हैं, बाकी आपका सेम ऐसा ही प्रश्न था। तो इस प्रश्न को आप लगा के बताओ कितना आंसर आएगा भाई, इस प्रश्न को लगा के बताएं सभी साथी कितना प्रश्न आएगा। एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। देखो भाई संपूर्ण पृष्ठ बेलन का होता क्या है पहले तो ये समझिए, अगर ये नहीं पता है तो फिर आप परेशान रहोगे, नहीं निकाल पाओगे। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो होता क्या है। संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों जो बेलन का होता है वो होता है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना, आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है आपका ये, ठीक है ना। तो ये होता है आपके, अगर आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए आपको वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए बेलन का, और आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का आप अगर डबल कर दोगे 2 गुना और उसमें ऐड कर दोगे वक्र पृष्ठ, तो आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको अगर गिवन है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है,
क्वेश्चन में बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दिए हैं कितना 7 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई दे हाइट कितना 14 सेंटीमीटर। तो क्या मैं वक्र पृष्ठ बता सकता हूं दोस्तों? बिल्कुल बता सकते हैं। वक्र पृष्ठ होता क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो वो होता है 2πr/h। यही तो होता ना 2πr/h। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 22/7 गुणे r आपका है 7 और गुणे h है आपका 14। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 के 8, 2 आ गया, 14 दूना 28 2 30, 308, 308 का 2 गुना करोगे तो कितना है 3 दिन 6, 8 दूनी 16, 616 आ जाएगा। 616 वो भी किस में आएगा भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये दोस्तों क्या आ गया? ये आ गया आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आ गया। अब आपको आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल वही होता है जो आपके वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आधार का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? जो आपके सर्किल का क्षेत्रफल होगा वो होता है πr²। क्या होता है? πr² होता है ना। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे, πr की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r कितना है? तो r आपका है 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49। 7 से 7 काटोगे ये 7 बार में, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ना आ गया। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? आधार का क्षेत्रफल आ गया। आधार का क्षेत्रफल। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है तो आप इजीली बता सकते हो। संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो भाई? वक्र पृष्ठ रखो। वक्र पृष्ठ कितना है? 616। तो हमने वक्र पृष्ठ रख दिया 616 प्लस के 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 154। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले मल्टीप्लाई कराओगे। 154 दूना 308 हो गया। 616 प्लस में 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3, 308। जब इसको आप ऐड करोगे तो 6 3 9 हो गया और 8 दूनी 16, 8 3 24, 924। वो भी किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका 924 आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 924 आपका क्या है भाई? बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा प्रश्न भाई आ सकता है पेपर में क्योंकि बेलन आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, आज का 4 नंबर प्रश्न। देखिए आज अगर आपको बेलन नहीं समझ में आया तो फिर भाई नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं आपको बेलन पर आधारित ही टोटल 10 प्रश्न कराऊंगा। तो आज से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 है। बेलन का वक्र पृष्ठ दिए हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ 1320, बेलन का वक्र पृष्ठ 1320। उसके बाद बेलन की ऊंचाई दिए हैं 15 सेंटीमीटर, हाइट दिए हैं दोस्तों 15 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। तो प्रश्न आपसे पूछा है, त्रिज्या बताओ। आपको आधार की त्रिज्या बताना है, आधार की त्रिज्या बताना है। इस प्रश्न को लगाइए। अगर लैंग्वेज में बात करें तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो आपको आधार की त्रिज्या का लंबाई बताना है, आधार की त्रिज्या की लंबाई। तो इस प्रश्न को लगाओ। कैसे लगाओगे भाई? जल्दी से बताओ। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताओ, कैसे लगा पाओगे? देखो अगर आपको वक्र पृष्ठ पता है तो आप आसानी से बता सकते हो। भाई देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ बेलन का होता क्या है दोस्तों, ज़रा बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठ यही तो होता है 2πr/h।
यही तो होता है ना, जो आपके वृत्त की परिधि होती है, अगर उसमें हम हाइट इंक्लूड कर दें तो वो हमारे बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाता है। अब वक्र पृष्ठ हमको दिए हैं 1320, तो मैंने यहाँ पर 1320 लिख दिया। यहाँ पर 2 गुणे पाई आर की मान कितना होता है 22/7, तो मैंने कह दिया 22/7 हो गया। आर का मान आपको बताना है, ऐसे रहने दीजिए। हाइट आपकी कितनी है, तो हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर जितना बटे में गुणे में इधर आएगा बटे में, नीचे इधर जितना बटे में इधर आएगा गुणे में, तो ये हम इसको ऐसे तो कह सकते हैं आर बराबर ये 1320 आपका ये ऐसे ही रहेगा, और ये 22, 2 और 15 ये बटे में आ जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 15, और ये 7 बटे में था तो ये आ जाएगा गुणे में आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर काट सकते हो। इसको कितने 2 से काट दीजिए, 2 से काटोगे 2 छंग 12 और 2 छंग 12 0, 660। 22 तियाँ कितना होता है दोस्तों 66 होता है, 30 आ गया। 15 दुना कितना आ गया 30 आ गया, और 7 दूनी 14। रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। आधार के त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो गई, यही आपका जवाब है, नोट कर लीजिए। यही भाई आपका जवाब है, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको, उम्मीद करते हैं भाई। देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है आपसे ये कि 3 मीटर व्यास तथा 14 मीटर गहरा कुआं खोदने में 3 मीटर व्यास तथा 14 मीटर गहरा कुआं खोदने में 30 रुपये घन मीटर की दर से कितना खर्च लगेगा। 30 रुपये घन मीटर की दर से कितना खर्च लगेगा। 30 रुपये घन मीटर की दर से कितना खर्च लगेगा, ये आपको बताना है। कितना खर्च लगेगा, इस प्रश्न को आप बताओ। इस प्रश्न को बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न को जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, बस लैंग्वेज समझ जाना है आपको बस। देखिए जो 3 मीटर व्यास से 14 मीटर गहरा कुआं है, इसको जब आप खोदोगे तो जो 1 घन मीटर कब में 30 रुपये लगते हैं, तो आपको टोटल आयतन पर बताना है कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कुआं जो है वो कुएं का आयतन क्या होगा। आपको तो ये पता होना चाहिए कुएं का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों कुएं का आयतन क्या होता है, कुएं का आयतन भाई यहाँ पर जो आपका आयतन क्या हो जाएगा, जो आपके वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर इसमें हाइट ऐड कर दोगे तो वो आपके कुएं का आयतन बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुआं आपका कैसा होगा, कुआं आपका कुछ ऐसा होगा ना, कुआं आपका कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुआं होगा ना भाई। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, गहरा है, ये गहराई, तो ये गहराई क्या हो जाएगी, यही हाइट हो जाएगी। यानी h की वैल्यू कितनी है 14 मीटर, और ये आपका पूरा व्यास, यानी ये पूरी दूरी कितनी है, तो ये पूरी दूरी आपकी कितनी है
3 मीटर। तो अब यहाँ से हम रख कर आंसर प्राप्त कर सकते हैं, यानी डी की वैल्यू मेरे को पता है कितना है 3 मीटर, तो हम आर की वैल्यू बता सकते हैं, डेफिनेटली सर बता सकते हैं 3/2। 2 से काटेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा, 1.5 मीटर आपकी आ गई रेडियस। और हाइट आपको पता ही है कितनी है, हाइट आपकी है 14 मीटर। तो यहाँ से आप कुएं का आयतन निकालोगे तो कुएं का आयतन यहाँ पर पाई आर की वैल्यू रखोगे, 22 बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आर कितना है, तो आर है आपका 1.5, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 गुणे हाइट है आपकी 14, तो ये 14। 7 से काटोगे 2 बार में, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, ये आ गया 44 गुणे 15 दूना 30, 15 3 45, चौके 60, 25 75 के 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 5 20 2 22.2 अंक 2.25। अब 44 का 2.25 से गुणा करा दो, जितना आएगा वही आंसर होगा। उसका आंसर नहीं, ये तो आयतन आएगा। 30 से आप गुणा कराओगे तो आपका आंसर आएगा, क्योंकि खर्च बताना है हमें, खर्च। तो आप देखो यहाँ पर क्या कराओ से 44 गुणे 2.25 हो गया। जब इसका आप गुणा कराओगे तो इसका गुणा कराओगे तो आएगा आपका 99 मीटर क्यूब, यानी 99 घन मीटर आपका आ जाएगा कुल आयतन, कुएं का कुल आयतन। और एक आयतन पे 30 रुपये का खर्च होता है, एक आयतन पर 30 रुपये का खर्च होता है, तो 99 आयतन पे कितना खर्च होगा, यानी कुल खर्च दोस्तों क्या आ जाएगा, कुल खर्च होगा आपका 99 और एक घन मीटर पे 30 रुपये खर्च। तो यहाँ पर आप गुणा कराओगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 28 29, 2970 आपका सही जवाब होगा। 2970 आपका सही जवाब होगा भाई, नोट कर लीजिए। 2970 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई। चलो अगला प्रश्न 6 नंबर। देखिए अब इस तरह के प्रश्न आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके होगे आप लोग। बाकी प्रश्न पत्र जो आपका आएगा वो इजी ही आएगा, ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन क्या पूछे, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है, वृत्त की त्रिज्या बताओ, इसको आप लगाओ, वृत्त की त्रिज्या बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे, वही आपको दोस्तों बताना है। जल्दी से लगाओ भाई इस प्रश्न को और बताओ कि जवाब क्या आएगा। ये भाई इजी प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो हमें जब पता है कि हमारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और इसी की वैल्यू 154 दिए हैं भाई, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी पाई आर का मान 22/7 ये हो जाएगा, ये गुणे का आर स्क्वायर रहने वाला है, इधर 154, ये 22/7 उधर जाएगा, 7/22 बन जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे का 7 बटे में क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ से काट दीजिए, कितनी बार चला जाएगा भाई, 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22 हो गया, और ये हो गया आपका 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौके 44, 2 से काटेंगे, 2 सत्ती 14, 7 सत्ते 49, आर स्क्वायर बराबर के 49 हो गया, तो आर बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।
r बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए और इसको लगाइए। सात नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है 7 नंबर 0.0000535361 का वर्गमूल आपको बताना है। इसका वर्गमूल आपको बताना है, क्या हो जाएगा। 5361 इसका आपको वर्गमूल बताना है। 0.0005361। तो भाई देखो, पॉइंट वाले का हम लोग दशमलव भाग विधि से निकालते हैं ना, जितने दशमलव होते हैं उनका वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे तो देखो, इस संख्या को हम पहले लिख लेते हैं 0.0005361 लिख लिया ना। अब हम इसके क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। इसके क्या बनाएंगे भाई, जोड़े बनाएंगे, है ना, जोड़े ही तो बनाएंगे। अब जरा बात को समझना, इसके जोड़े बनाएंगे, लेकिन दशमलव के कहाँ है संख्या, बाद में संख्या है, दशमलव के बाद में संख्या है। तो हम पॉइंट के यहाँ से जोड़े कैसे बनाएंगे, आगे से 1 2 3 और ये जोड़ा। अब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक जोड़ा है, तो यहाँ पर 0 हम एक सीधा लिख लेते हैं, 0.0। यहाँ पर अगला जोड़ा 0.5 का है, तो हम स्क्वायर किसका करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे ना। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और 2 दूनी कितना, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 हो गया 4, 5 में से 4 जाएगा 1। अगला जोड़ा कितना है, 136 का। अब ये कितनी बार जाएगा भाई, 4 लिखोगे, 4 चौके 16, ज़्यादा 4 तियाँ 12, 3 बार जा सकता है। तो ये 3 ये 3 त्रिक का 9 हो गया, और 4 तियाँ कितना हो गया, 12, 129। ये 3 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 7। यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 2 जाएगा नहीं, ये 2 बच गया, 2 में से 2 गया, कितना बच गया, 0, और ये बच गया 0। फिर अगला हमारा क्या है, 1 है, ये हमने लिख दिया 1, 71। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 3 6 और ये 4 46 हो गया ना, 46 हो गया। अब देखो, अब हमको पता है दोस्तों क्या करेंगे, हमें सीधी बात पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा, अगर कभी यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा और दशमलव में संख्या है, तो आप अपने हिसाब से चाहे जितने जोड़े बढ़ा लीजिए, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप यहाँ कितने भी 0 बढ़ा सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा लीजिए। तो आप यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं, यानी अब पूरा जोड़ा बन गया 10 का। तो अब कितना हो गया, 710। अब कितना हो गया, 710। तो 46 कितनी बार जाएगा, सिंपल है सर, 1 बार जाएगा। तो 1 बार हमने याद कर लिया। तो ये 231 यहाँ एक ऐड हो जाएगा, ये 231 की तरह 461 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधे 3 अंकों तक ही ज्ञात करते हैं। हम 3 अंकों तक ही ज्ञात करेंगे। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.02321। 0.231 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.0231। ठीक है ना भाई, समझ चुके हो आप लोग, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी काटने को तो हम और काट सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन में है वो दशमलव के 3 अंक तक ही ज्ञात करना है, दशमलव के 3 अंक तक ही ज्ञात करना था, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। 8 पर, 7 तो भाई हो चुका है, अब 8 पर पहुंचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 नंबर प्रश्न भाई कह रहा है कि यदि कॉसेक ए बराबर रूट का 10 हो तो साइन ए कॉस ए का मान बताओ। साइन ए कॉस ए का मान आपको बताना है, मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ। यदि कॉसेक ए बराबर √10 तो साइन ए कॉस ए का मान आपको बताना है। तो हमें सिंपल सा भाई पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। तो हम बताए थे कि हम किससे देखेंगे, हमेशा लाल बटे कक्का से देखेंगे। तो यहाँ पर आता है साइन, ये आता है कॉस, ये आता है 10, ये आता है आपका कॉसेक, और ये क्या आता है आपका सेक, और ये आता है आपका कॉट। साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, यही तो होता है ना। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, नीचे से ऊपर कर्ड बटे लंब। यानी दोस्तों जो आपको दिया है कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ड बटे लंब के बाई का एल। तो के की वैल्यू है √10, इसके नीचे बटे 1 अपने आप से मान सकते हैं। अब कर्ड पता है, लंब पता है, तो आधार हम निकाल लेंगे किससे, तो अपने हम पाइथागोरस परिमेय से। ये हमने कह दिया ए बी और सी। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपकी कर्ड भुजा कितना है √10, तो ये हो जाएगा √10, और एक क्या है आपका लंब है। तो थीटा हमने एंगल इसको माना है, तो एक हमारा लंब हो गया। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे तो कर्ड का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए पी का स्क्वायर। ये आ जाएगा 10 माइनस का 1 बराबर के ए बी का स्क्वायर। यानी ये ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 आएगा ना। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए बी बराबर 3 आ गया। जब ए बी बराबर 3 है तो अब हम सब कुछ पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइडें तो राइट एंगल की पता चल गई हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की तो तीनों साइडें पता चल गई हैं। तो अब हम देखो कॉसेक, सबसे पहले साइन। तो यहाँ पर दोस्तों साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड। लंब क्या हो जाएगा, एक कर्ड √10, 1 बटे का √10 आपका आ गया। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ड। आधार क्या होता है, आधार है 3, कर्ड है √10, तो 3 बटे √10। ये आपका जवाब है, नोट कर लीजिए। ये आपका जवाब है, नोट कर लीजिए। 1 बटे √10 और 3 बटे √10। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 9 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, x + y बराबर 7, x प्लस के y बराबर के 7, और दूसरा है आपका 2x माइनस का y बराबर के 8। 2x माइनस के y बराबर के 8 को हल करो। ये प्रश्न आपको लगाना है, इसको हल करना है। देखिए इस प्रश्न में हमसे ये नहीं कहा गया कि विलोपन विधि लगाइए या प्रतिस्थापन विधि लगाइए या सारणी विधि लगाइए। यहाँ पर आपको केवल ये कहा गया इसको सॉल्व करिए। तो आप कोई भी एक विधि लगा सकते हो, चाहे विलोपन लगा दीजिए या प्रतिस्थापन लगा दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर आप कौन सी विधि लगा सकते हो भाई, कोई सी भी विधि लगा लीजिए। मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखो 1 और 2, यहाँ पर y के गुणांक बराबर हैं, तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। तो सीधे अगर इनको जोड़ेंगे तो ये x प्लस में y बराबर के 7 और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस के y बराबर के 8 आ गया ना। अब इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलते नहीं, y से y कैंसिल, ये x और 2x 3x बराबर 7 7 14 1 15। तो x बराबर के क्या आएगा, 3 पंजे 15, x बराबर के 5 आ गया भाई। 3 से काटेंगे 5 बार में, तो x बराबर 5 आ गया। y का मान पता करना है तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 3 इसको बना लीजिए।
का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान आपको पता चल जाएगा आसानी से। समीकरण 1 दोस्तों क्या था आपका, वो था x प्लस में y बराबर के 7। तो यहाँ पर x बराबर कितना रखोगे 5 प्लस के y बराबर का 7, तो y बराबर के 2 आ जाएगा। x बराबर के 5 आ गया, y बराबर के 2 आ गया, यही आपका जवाब हो गया। x बराबर 5 आ गया और y बराबर 2 आ गया, यही आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। तो भाई आज की वीडियो हमने टोटल इतने प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, 4 या 5 दिन के बाद। ठीक है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर करना, दोस्तों के संग शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।